नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस एपिसोड में सरकार के द्वारा लिए गए एक बड़े निर्णय की चर्चा करने वाले हैं। ये जो निर्णय है केंद्र सरकार ने नीति आयोग के संदर्भ में लिया है। सरकारी योजनाओं एवं जो कार्यक्रम है उनकी रणनीति तैयार करने वाली कह सकते हैं कि जो नीति आयोग है, इसकी संरचना, इसके संगठन में एक बड़ा फेरबदल फिर से एक बार जो केंद्र सरकार है उसने किया है और इसी कारण से आज हम इस एपिसोड में इसकी चर्चा करने वाले हैं कि केंद्र ने नीति आयोग का फिर से किया है एक बार पुनर्गठन। ये चर्चा का भी विषय है कि आखिर इस तरह के फिर से पुनर्गठन करने की आवश्यकता सरकार को क्यों पड़ी। तो इसके बारे में भी जो सरकार है, जो इससे संबंधित जो लोग हैं वो स्पष्टीकरण देंगे। लेकिन आज हम इससे जुड़े हुए जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक आई है कि आखिर क्या बदलाव किए गए हैं, किनको नियुक्त किया गया है किस पद पे, उसकी चर्चा करेंगे और संक्षिप्त में हम देखेंगे कि आखिर नीति आयोग है क्या, इसका गठन कब हुआ, किसके स्थान पर हुआ, इसके कार्य क्या हैं। ये सारे बिंदु होंगे आज के चर्चा में और इसी को हम देख सकते हैं कि इस एपिसोड में हम इन बिंदुओं की चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि केंद्र ने नीति आयोग का फिर से जो पुनर्गठन किया है, तो इस पुनर्गठन में जो नीति आयोग की जो संरचना है, इसमें जो अध्यक्ष होते हैं, जो उपाध्यक्ष होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। ये इसके कुछ प्रमुख कह सकते हैं घटक होते हैं और इनके संरचना में परिवर्तन इस बार फिर से देखने को मिला है। कह सकते हैं कि कुछ पद ऐसे हैं जहां पर बड़े स्तर का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, लेकिन एक बार फिर से केंद्र ने इनमें परिवर्तन किया है। और इस बार एक महत्वपूर्ण बात ये भी देखने को मिली कि जहां केंद्र में बीजेपी है, वो पहले पिछले जो पुनर्गठन हुआ था उसमें क्या है कि जो मुख्य पार्टी बीजेपी थी, उसी दल के अधिकांश इसके सदस्य थे। लेकिन इस बार इसमें बीजेपी ना कह के हम कह सकते हैं कि एनडीए का ये निर्णय है, क्योंकि इसमें भाजपा अपने सहयोगी दलों के जो सदस्य हैं उनको भी इस कह सकते हैं ये नया जो पुनर्गठन हुआ इसमें स्थान दिया है और इस कारण से भी कह सकते हैं कि जो इसका नीति आयोग का पुनर्गठन हुआ है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। अब बात कर लें कि आखिर इस बार का जो पुनर्गठन हुआ है इसमें कौन कौन शामिल है। तो देखिए, पिछली बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री यानी कि जो माननीय नरेंद्र मोदी हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे, ये पदेन है। और अगर हम बात करें कि इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो फिर से के सुमन जो बेरी हैं इनको बनाया गया है। और पदेन सदस्य में क्या है कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो पहले कह सकते हैं मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, जिनको फिर केंद्र सरकार ने वहां से हटाकर यानी कि इस बार उनको वहां का मुख्यमंत्री न बनाकर केंद्र में लाया, इनको कह सकते हैं मंत्री पद दिया और फिर से एक बड़ी जिम्मेदारी इनको नीति आयोग में दी गई है। यहाँ पर अगर बात करें तो ये पदेन सदस्य के रूप में यहाँ पर इनको जगह दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो नीति आयोग में जो पूर्णकालिक सदस्य हैं, इनमें जो शामिल हैं इस बार डॉक्टर बी.के. सारस्वत हैं, प्रोफेसर रमेश चंद्र हैं, इसके अलावा डॉक्टर बी.के. पाल हैं और अरविंद बिरमानी हैं। ये पहले भी थे, इनमें काफ़ी कुछ छेड़छाड़ नहीं की गई है कि आखिर इस बार नीति आयोग के पदेन सदस्य कौन कौन हैं। तो देखिए, इसमें जो लोग शामिल हैं उनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। ये एक नया नाम है क्योंकि इससे पहले पिछली बार जो कृषि मंत्री थे तोमर, वो शामिल थे। इनके अलावा क्या है कि जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, इनका भी नाम नीति आयोग के पदेन सदस्यों की समिति में शामिल है। इसके अलावा अगर बता दें तो पिछली बार पदेन सदस्यों में जो कृषि मंत्री थे नरेंद्र सिंह तोमर, ये शामिल थे और इस बार इनकी जगह पर किनको शामिल किया गया है, तो शिवराज सिंह चौहान को शामिल किया गया है। तो ये हमने देख लिया कि कौन कौन से लोग पदेन सदस्य बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विशेष आमंत्रित जो सदस्य नियुक्त हुए हैं उनकी जो सूची है, इसमें सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का नाम शामिल है, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा है, भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी है। यही नहीं, इनके अलावा जो जीतन राम मांझी हैं, इनका भी नाम शामिल है, पंचायती राज मंत्री ललन सिंह, सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार, नागरिक उड्डयन मंत्री जो राम मोहन नायडू है, इनका भी नाम शामिल है, आदिवासी मामलों के जो मंत्री
जुएल ओराम हैं, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हैं और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री जो चिराग पासवान हैं, इनको भी इसमें जगह दी गई है। इसके अलावा जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इंद्रजीत सिंह हैं, उनको भी विशेष आमंत्रित सदस्य जो हैं उनके स्तर पे इनको नियुक्त किया गया है। तो ये हमने देख लिया। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि पिछली बार जो पीयूष गोयल हैं और जो अश्विनी वैष्णव हैं वो भी इसमें शामिल थे, लेकिन इस बार इन दोनों को इसमें नीति आयोग के जो अलग अलग कह सकते हैं सदस्य कमेटी है उसमें शामिल नहीं किया गया है। इनकी जगह नए लोगों को इसमें महत्व दिया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जो नीति आयोग का पुनर्गठन हुआ है, इसमें जो मोदी 3.0 है, इसमें तीसरे कार्यकाल में ये चीज स्पष्ट दिख रही है कि इसमें इस बार जो केंद्र सरकार है वो अपने सहयोगी दलों को भी इसमें शामिल की है। तो ये महत्वपूर्ण है। अब इसके अलावा अगर हम बात कर लें नीति आयोग की, तो जो नीति आयोग है इसका जो गठन है वो 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा उसके माध्यम से किया गया था। ये किसका स्थान ली? पहले से जो योजना आयोग था, जो प्लानिंग कमीशन था, उसके स्थान पर इसको स्थापित किया गया, इसका गठन किया गया था। यह भारत सरकार के नीति से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उनके लिए एक थिंक टैंक का काम करती है। पहले हमने बताया कि सरकारी जो योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम हैं, उनके लिए रणनीति तैयार करने का काम करती है। इसके अलावा अगर बात करें तो सरकार को जो भी निर्देशात्मक और नीतिगत इनपुट है वो ये उसको प्रदान करती है। यही नहीं, यह राज्यों को राष्ट्रीय हित में एक साथ कार्य करने के लिए भी क्या करती है? प्रोत्साहित करती है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये संघवाद को भी प्रोत्साहित करती है। इसकी शासी परिषद की जो अध्यक्षता है वो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है और परिषद में सभी राज्य जितने भी स्टेट हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के जो उपराज्यपाल हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें कि जो नीति आयोग है इसका जो गठन प्रक्रिया थी कैसे हुई, इसके बारे में क्या घटनाक्रम देखने को मिला, तो 29 मई 2014 को स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय ने योजना कह सकते हैं कि आयोग को नियंत्रण आयोग से बदलने की सिफारिश के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। उसके बाद घटनाक्रम क्या हुआ कि 13 अगस्त 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद जो NSC है उसके लिए एक छोटा संस्करण के साथ प्रतिस्थापित करने के लिए योजना आयोग को समाप्त कर दिया। इसके बाद 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को नवगठित किया गया और फिर नीति आयोग के साथ बदलने के लिए एक कैबिनेट प्रस्ताव पारित किया गया और भारत सरकार ने नीति आयोग के गठन की घोषणा कर दी। इसके बाद नीति आयोग की जो पहली बैठक हुई उसकी जो अध्यक्षता है वो 8 फरवरी 2015 को उस समय के तत्कालीन यानी जो अब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने की थी। तो इस प्रकार क्या है कि जो योजना आयोग था, जो प्लानिंग कमीशन था, ये क्या हो गया कि अब ये नीति आयोग हो गया। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर बात करें तो नीति आयोग की बहुत सारी क्षेत्रीय परिषदें हैं। जैसे अगर बात करें तो इसकी 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। उत्तर पूर्व क्षेत्रीय परिषद, उत्तर क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पश्चिम क्षेत्रीय परिषद और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद। तो ये इसकी परिषदें हो गई। इसके अलावा अगर बात करें कि नीति आयोग की प्रमुख पहल कौन सी है, तो इसके कई सारे इनिशिएटिव हैं। जैसे अगर बात करें तो समग्र जल प्रबंधन जो सूचकांक है वो इसी के द्वारा जारी किया जा रहा है। स्कूली जो शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक है, स्वास्थ्य सूचकांक है, भारत नवाचार सूचकांक है, या फिर जो वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स है वो इसी से संबंधित है। यही क्या करता है कि जारी करता है। इसके अलावा अगर बात करें कि नीति आयोग का प्रमुख कार्य क्या है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि जो नीति आयोग है यानी जो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, ये क्या करता है कि भारत सरकार के शीर्ष जो सार्वजनिक नीति है, थिंक टैंक है, उसके रूप में क्या करता है, ये कार्य करता है। ये जितनी भी रणनीति हो सकती है किसके संदर्भ में, तो सरकार की जो योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम है, उनके लिए प्रस्तुत करती है। इसके कार्यों की बात करें तो जो 15 वर्षीय रोड मैप है, 7 ईयर वाला जो विजन है, 7 वर्षीय जो विजन है, इसके संबंधित जो रणनीति है, कार्य योजना है, अमृत जो कह सकते हैं कि एक स्कीम है, या डिजिटल इंडिया है, अटल इनोवेशन मिशन है, चिकित्सा शिक्षा सुधार, कृषि सुधार, ऐसे जितने भी सेक्टर हैं उनके लिए ये प्रमुख रूप से योजना बनाती
बनाती है, कार्यक्रम बनाती है, उनके लिए रणनीति तैयार करती है और सरकार को ये प्रस्तुत करती है। तो आज के इस एपिसोड में हमने चर्चा कर ली कि नीति आयोग का जो केंद्र ने एक बार फिर से पुनर्गठन किया है और इसमें कौन कौन से नए लोगों को शामिल किया गया है और पिछले बार जो लोग थे उनको कौन है जो उनको रिमेनिंग रखा गया है। ये एक बड़ा परिवर्तन है और इसी के साथ इस एपिसोड में हमने देख लिया कि नीति आयोग है क्या, ये क्या कार्य करता है और इसके अलावा इसकी कौन सी परिषदें हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।